बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हम चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं कि त्रिभुज हमें बोला यहाँ पर करने के लिए। तो त्रिभुज ए बी सी बोला, त्रिभुज हम बना लेते हैं। पहले यहाँ पर त्रिभुज एक बनाते हैं ए बी सी, जिसमें बोला है बी समकोण है। जब बी समकोण बोला तो बी को यहाँ रखना है, जो समकोण बोलता है उसको यहाँ पर रख कर और बाकी चाहे जहाँ रख दो। ए यहाँ रख देंगे ठीक है, यहाँ भी रख देंगे तब भी ठीक है। अगर हम यहाँ ए रखते हैं और यहाँ पर सी रखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर बोला है कि आगे फिर बोला बी समकोण होने के बाद बोला है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है बुक में। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हल करते बोला निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन बोला है कि साइन ए कॉस ए का वैल्यू बताना है। दूसरा बोला है कॉस सी साइन सी का वैल्यू बताना है। साइन सी और कॉस सी का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसे वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी कहाँ पर है, यहाँ पर है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर यहाँ रखते हैं हम लोग। 24 सेंटीमीटर यहाँ रख देते हैं। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर यहाँ पर 24 सेंटीमीटर रख देते हैं। अब यहाँ पर बोला है कि बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी और सी यहाँ पर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हो गया। ये हम लोग को पता नहीं, इसे बोलते हैं कर्ण। लंब दिया है, आधार दिया, कर्ण निकालना हम लोग को। अभी हम आप लोग को बताया कि फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है। यदि तीनों फार्मूला मैं फार्मूला बता चुका हूँ पाइथागोरस प्रमेय का, तो यहाँ पर लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय का कर्ण वाला फार्मूला लगाते हैं। कर्ण यहाँ निकालना है हम लोग को, तो कर्ण बराबर फार्मूला लगाएंगे। कर्ण बराबर हो जाएगा रूट में 24 का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 होता है 576 हो जाएगा यहाँ पर, 576 आ जाएगा यहाँ पर। प्लस 7 का अगर करेंगे 7 7 49 आ जाएगा यहाँ पर। इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे इन दोनों, कितना आ जाएगा 625। 625 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5। एलसीएम निकालेंगे तो 5 5 5 4 बार आएगा। यहाँ पर 2 का जोड़ा बन के हम बाहर निकालते हैं रूट से, तो इसका जब जो का जोड़ा बनेगा तो एक बाहर आएगा यहाँ पर और एक ये वाला बाहर आएगा, तो 5 5 जा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब जो कर्ण आया हम लोग का प्राप्त किया हुआ कर्ण हमें मिला 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ 25 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब जब यदि किसी त्रिभुज का तीनों मान मालूम है तो उससे हम किसी भी एंगल का, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पूछा है साइन ए और कॉस ए, तो यहाँ निकालते हैं साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यल से लंब हो गया, कैसे कर्ण हो गया, तो लंब इसमें क्या है, लंब है 24 और कर्ण क्या है 25। तो यहाँ पर पहले देखते हैं थीटा क्या है इसमें। थीटा यहाँ पर ए है, सबसे पहले थीटा डिसाइड करें। थीटा क्या है ए के सामने हम बताए थे, ए के सामने वाला थीटा जो होता है वो होता है लंब। ए के सामने वाला होता है लंब, और जो कर्ण होता है, कर्ण कहीं नहीं डिफरेंस होता है, कर्ण अपने स्थान पर रहता है। ये जो कर्ण रहता है अपने स्थान पर रुका रहेगा, बस तुम आपका मतलब चेंज होगा 7 और ये 24। अगर ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, यदि ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा, तब ये हम लोग को देखना है। तो हम सभी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन ए जो दिया है यहाँ पर, साइन थीटा लंब बटे कर्ण जो दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो साइन लंब बटे कर्ण यहाँ पर दिया, लंब कितना है, अब ए देखते हैं। यहाँ पर ए यहाँ पर है, ए के सामने लंब हो जाएगा 7 हो जाएगा लंब, और कर्ण तुम्हारा हो जाएगा 25। आप सभी का कर्ण हो जाएगा 25। ए साइन ए बराबर हो गया 7/25, और कॉस ए इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। हम लाल बटे कका से जानते हैं, लाल बटे कका से जानते हैं कि ये साइन होता है, ये कॉस होता है। तो कॉस जब लेंगे तो आधार बटा कर्ण आएगा, कॉस जब लेंगे तो आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा यहाँ कर्ण लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस ए कहाँ पर, यहाँ पर इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार, मतलब 24 जो दिया है वो हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। 24/25 ये दूसरा आंसर, मतलब पहले का आंसर आ चुका है। यहाँ पर आसानी पूर्वक हम बताएं। सबसे पहले हम बताएं कि क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो इसमें बोला था त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज 3 भुजाओं वाला त्रिभुज कहलाता है। ये बनाए हम, ठीक है, त्रिभुज यहाँ बना दिए हम लोग। यहाँ बनाने के बाद जो बी समकोण बोला था, बी वाले को ऑप्शन के बीच में रख के, और जो बचा ऑप्शन है उसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे, ठीक है। यह क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा।
तो यहाँ पर ए रख दिया, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी हो गया। अब हम लोग को निकालना है कि यहाँ पर दिया वैल्यू दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया था और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर 24 हम लोग रख दिए और बी सी बराबर 7 रख दिए। बचा क्या, ये वाला बचा है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा हम लोग को। जब तक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान नहीं मालूम चलेगा तब तक त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले बात तो ये निकालें, इसका फॉर्मूला लगाएं। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दोनों कर सकते हैं आगे पीछे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है, समान है, इसलिए इसको आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर करने के बाद इसका जब स्क्वायर करेंगे 576 आएगा। 576 का स्क्वायर यहाँ पर मतलब इतना आ गया, 24 का स्क्वायर 576 आ गया। अब 7 का स्क्वायर कितना 49 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे 625 आएगा। 625 को एलसीएम निकालेंगे 5 5 5 4 बार आएगा, 5 5 5 4 बार आएगा। इस क्वेश्चन को बाहर निकालते हैं, रूट से बाहर निकालते, दो का जोड़ा बन के बाहर निकलता है। रूट से हम लोग जानते हैं, रूट से बाहर निकलेगा 5 आ जाएगा, बाहर निकलेगा 5 आ जाएगा। तो 5 5 जा 25 सेंटीमीटर कर्ण बराबर आ गया। जब ये तीनों भुजाएं मालूम हो गए हम लोग को तो कुछ भी हम आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग किसी भी क्वेश्चन का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी टेंजेंट मतलब किसी भी त्रिभुज त्रिकोणमितीय अनुपात का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पूछा था साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, हम लोग जानते हैं। तो लंब बटे कर्ण, यहाँ थीटा देखो वैल्यूएशन थीटा हम लोग को जानना है। आप लोग देखिए थीटा वैल्यू हम लोग को देखना है। थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर ए है, तो ए कहाँ पर है, ये स्थित है। ए कहाँ पर त्रिकोणमिति में त्रिभुज में कहाँ पर ए मिल रहा है। अगर यहाँ पर है तो उसके जस्ट सामने वाला होगा ये लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। अगर यहाँ पर मिल रहा है तो इसके सामने वाला होगा लंब है और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। इसी से डिसाइड होता है कौन लंब है और कौन आधार है। तो यहाँ पर साइन ए लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लाल बटे का हम लोग देते हैं, लंब बटा कर्ण हुआ। यहाँ एल और के हो गया, यहाँ 7/24 5 हो गया। 7/25 यहाँ पर पहला आंसर आया। और cos a = आधार बटा कर्ण होता है, तो cos a आधार बटा कर्ण यहाँ पर हो गया। तो cos a = 24 है। यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर देखते हैं a यहाँ पर इसके सामने ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, मतलब 24 एक लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा और ये तुम्हारा कर्ण हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ये आपका हो गया cos a बराबर आधार बटा कर्ण। तो 24 आधार क्या है, इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो 24 आधार हो गया और जो कर्ण दिया है 25 हो गया। यहाँ पर तुम्हारा साइन ए और cos a के वैल्यू निकल गया, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बोला है साइन सी, दूसरा क्वेश्चन बोला है साइन सी और cos c। तो साइन सी बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पर देखते हैं सी पूछा है, सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये सी जो दिया है ये देखते हैं कहाँ पर है, सी, ये सी यहाँ पर है प्राप्त है। तो ये सी के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, तब ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो सी के सामने लंब होगा तो लंब क्या होगा, इसका लंब होगा 24 और कर्ण जो होगा, कर्ण क्या होगा 25, ये पहला आंसर। और cos c = बोला है, cos c बराबर आधार बटा कर्ण होता है, हम लोग जानते हैं आधार बटा कर्ण। तो इसके सामने सी, जब थीटा यहाँ पर जो है थीटा डिसाइड होता है कौन कर्ण है कौन लंब है कौन आधार है। तो थीटा सी के सब सामने यहाँ पर आधार बटा कर्ण है, तो इसके सामने हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तब ये हो जाएगा आधार। तो इसके 7 सेंटीमीटर जो दिया है 7 सेंटीमीटर आधार हो जाएगा यहाँ पर। तो आधार 7 सेंटीमीटर और जो कर्ण दिया है कर्ण हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर। पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन सॉल्व हुआ।